बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है सभी को। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चल रही है बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें अननोन्स हैं ABCDEF GHIJK। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कंपाउंड ए, जो कि कहता है कि मेरे अंदर रेड हॉट आयरन ट्यूब डालेंगे, ए को पास करेंगे रेड हॉट आयरन ट्यूब से, तो आपको बी मिलेगा बच्चों। रेड हॉट आयरन ट्यूब ये रिएजेंट आपने सुना हुआ है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हाइड्रोकार्बन चैप्टर्स का रिएजेंट होता है। सर ये बेंजीन की प्रिपरेशन में भी यूज होता है। सर ये एल्काइन की ट्राइमराइजेशन में यूज होता है। शायद ये वही रिएजेंट तो नहीं है? हाँ, ये वही रिएजेंट लग रहा है। सर बी के अंदर आपने HNO3 विद H2SO4 डाला है, नाइट्रेशन रिएक्शन का रिएजेंट है सर शायद ये। सर बी के अंदर आपने NaNO2 विद H2SO4 डाला है। सर हम इसे डायजोटाइजेशन में यूज करते हैं ऐसा लग रहा है। बहुत बढ़िया। सर आपने ए के अंदर NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया डाला, और जब आपने ए के अंदर NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया डाला, उसके बाद CH3I डाला, तो आपके पास कंपाउंड बना सी। बच्चों कौन सा कंपाउंड बना आपके पास? सी में दोबारा से रेड हॉट आयरन ट्यूब डाला बच्चों हमने। सर हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो रिएक्शंस आती है रेड हॉट आयरन ट्यूब वाली, एक इथाइन में डालते हैं और एक प्रोपाइन में डालते हैं। शायद ये वही क्वेश्चन उठाया गया है। आपका माइंड इस तरीके की बातें करेगा आपके साथ, तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर क्वेश्चन का आंसर निकालने लगेंगे। सर सी के अंदर भी रेड हॉट आयरन ट्यूब से डी मिल गया बच्चों। बी के अंदर ई बनाया है, एफ बनाया है, के बनाया है। सर ए के अंदर आपने डाला है एमोनिया का AgNO3, NH4OH विद AgNO3, जी मिला। सर आपने ए के अंदर NH4OH विद क्यूपरस क्लोराइड भी डाला है, H मिल रहा है बच्चों। सर ये दोनों रिएजेंट्स आपको याद है ना? ये दोनों रिएजेंट्स एल्काइंस के डिस्टिंग्विश के लिए आते हैं, टर्मिनल एल्काइंस के डिस्टिंग्विश के लिए। सर आपने HgSO4 विद डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया ए में। सर आई मिला है, आई में बच्चों छोटा सा ग्रेनाड रिएजेंट डाला है CH3MgBr। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करके हीट भी मारी गई है, जे मिला है। सर जे में आपने दोबारा से टॉलरेंस रिएजेंट डाला है, दैट इज एमोनिया का AgNO3। आइए बच्चों सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बहुत आसान है। सर ए को अगर मैं फिट करता हूं टर्मिनल एल्काइन से, जो कि हमारी एल्काइन बनेगी HC ट्रिपल बॉन्ड CH। सर ए को मैं अगर ये फिट करता हूं, पूरे क्वेश्चन मुझे यही स्ट्रेटजी बता रहा है। सर रेड हॉट आयरन ट्यूब डालेंगे हम अगर, बच्चों क्या डालना है? रेड हॉट आयरन ट्यूब। समझते रहिए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है आपने, शीट बनानी है एक पूरा अच्छी सी शीट। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 शीट। सर हमें मिलती है बेंजीन। सर ये ट्राइमराइजेशन रिएक्शन होती है इथाइन की, ठीक है जी। सर अगर मैंने इसके अंदर डाला NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया, सर अगर एक इक्विवेलेंट डालूंगा तो एक H+ जाएगा, दो डालूंगा तो दो H+ जाएंगे, लेकिन आपने CH3I डाला है बच्चों। सर क्वेश्चन का सीक्वेंस कह रहा है कि आपने एक ही इक्विवेलेंट डाला है। सर आपने न्यूक्लियोफाइल बना लिया, बहुत बढ़िया। सर इस न्यूक्लियोफाइल में आपने CH3I डाला है बच्चों। सर CH3I कार्बन पे अटैक मारेगा, I- को रिप्लेस करेगा, SN2 रिएक्शन बनेगी बच्चों ये। ओके सर ये वाली SN2 रिएक्शन बनेगी CH3I वाली। हाँ जी बच्चों, हम इसे चेन इलोंगेशन मेथड भी कहते हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH बन गया जाने मन। सर प्रोपाइन बन गई है बड़ी एल्काइन। सर प्रोपाइन के अंदर भी आपने रेड हॉट आयरन ट्यूब डाला है बच्चों। क्या डाला हमने? सर हमने डाला है रेड हॉट आयरन ट्यूब। दिखाई दे रहा है बच्चों सभी को? दिखाई दे रहा है सर? सर हमने रेड हॉट आयरन ट्यूब डाल दिया है बच्चों, यस और नो? रेड हॉट आयरन ट्यूब जब हमने प्रोपाइन में डाला है तो हमें क्या मिलेगा डार्लिंग्स? सर हमें मिलती है मेसिटिलीन 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन। ये क्वेश्चन बहुत बार ऑब्जेक्टिव में, जेई में, नीट में पूछा गया है बच्चों। ओके सर एल्काइन से प्रोपाइन बनाई हमने बच्चों, हमने एल्काइन से प्रोपाइन बनाई है। सर सबसे पहले हमने बेस लिया है स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज एमाइड आयन। सर न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने SN2 रिएक्शन करी, हमारे पास प्रोपाइन आ गई बच्चों। प्रोपाइन में रेड हॉट आयरन ट्यूब डाला गया है, रेड हॉट आयरन ट्यूब से मेसेटिलीन बन गई, कॉमन नेम मेसेटिलीन है बच्चों, याद करना है। सर बेंजीन के अंदर उसने छोटे छोटे रिएक्शन करे हैं। सर बेंजीन के अंदर उसने छोटे छोटे रिएक्शन करे हैं बच्चों। सर बेंजीन में उसने क्वेश्चन में छोटे छोटे रिएक्शंस हमारे साथ प्रैक्टिस के लिए कराए गए हैं, जैसे कि
एक रिएजेंट उसने डाला है HNO3 विद H2SO4। सभी बच्चों को मालूम है ये नाइट्रेशन रिएक्शन होती है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। बच्चों नाइट्रोबेंजीन बनती है हमारी, क्या बनती है? नाइट्रोबेंजीन। सर इसमें NO2 प्लस हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है जाने मन, NO2 प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल। सर HNO3 N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, OH, H2SO4। अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि H2SO4 ने किसकी तरह एक्ट करा है, सर NO2 प्लस को जनरेट करने में, सर NO2 प्लस को जनरेट करने में आप क्या बोलेंगे? सर NO2 प्लस को जनरेट करने में HNO3 एज अ बेस आ गया, H2SO4 एज एन एसिड आ गया, प्रोटोनेट होने के बाद सर आप लोगों को NO2 प्लस मिल जाएगा बच्चों। NO2 प्लस मिला, वाटर मिला, HSO4 माइनस मिला। NO2 प्लस पे बेंजीन ने अटैक मार के नाइट्रोबेंजीन बनाया। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। बच्चों एक और क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, और वो क्वेश्चन है NaNO2 विद H2SO4। सर बहुत बच्चे जल्दबाजी में इसका आंसर क्या बना देंगे? सर बहुत बच्चे हमारे साथ डायजोटाइजेशन कर देंगे, लेकिन ये एनिलीन नहीं है। NaNO2 विद H2SO4 नाइट्रोजेशन रिएक्शन है बच्चों, पता है ना सभी को? पता है सर, नाइट्रोजेशन रिएक्शन में नाइट्रोसोबेंजीन बनेगी, यहां नाइट्रोबेंजीन बनेगी बच्चों, यहां नाइट्रोसोबेंजीन बनेगी। सर NO2, बच्चों NO2 के बारे में सब जानते हैं। सर मेटा डायरेक्टर है ये, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टर है, और मेटा डायरेक्टर होने के साथ साथ ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी है। ठीक है सरकार। सर NO की अगर बात करें बच्चों, NO के बारे में क्या जानते हो? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, एन पे लोन पेयर है, लेकिन है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ऑल्दो अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लाइक हैलोजेंस, इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। NO आ गया, NO2 आ गया बच्चों। बेंजीन का एक बहुत ब्यूटीफुल रिएक्शन इस क्वेश्चन में और पूछा गया है बच्चों, बेंजीन का एक रिएक्शन और पूछा गया है। सर C मिथाइल मिथाइल मिथाइल, C डबल बॉन्ड OCl विद AlCl3 डाला गया, क्या होना है जल्दी बताएंगे? सर ClAlCl3 में लोन पेयर डालेगा, एसाइलेशन रिएक्शन है सर। बच्चों एसाइलेशन रिएक्शन आंसर आ गया सभी का। C डबल बॉन्ड O, C पे मिथाइल मिथाइल मिथाइल, यस और नो? अगर आपका एसाइलेशन रिएक्शन आंसर है, दैट इज द रॉन्ग आंसर। एसाइलेशन रिएक्शन आंसर नहीं है बच्चों। यहां पर एक बहुत स्टेबल कार्बोकेटायन बनने के कारण सर कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाती है और कार्बोकेटायन बन जाता है CMe। ऑल दो लगेगा ऐसे कि एसाइलेशन रिएक्शन का रिएजेंट है, लेकिन आपको मिलेगा क्या? एल्काइलेटेड प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों। बेंजीन पे मिलेगा C मिथाइल मिथाइल मिथाइल, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप बेंजीन पे लगा हुआ मिलेगा दोस्तों, बिकॉज ऑफ द वेरी स्टेबल कार्बोकेटायन टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन। ओके सर, ये चीज कैसे बन जाती है? ये जो एसाइलियम आयन आप बनाते हो उसी से बन जाता है, C डबल बॉन्ड O, CMe। सर आप एसाइलेशन करना चाह रहे थे, लेकिन एसाइलेशन नहीं होगी जाने मन। सर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाती है और आप लोगों को दे देती है टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन। एल्काइलेशन रिएक्शन सबसे अच्छा पार्ट हमारे क्वेश्चन का यही था। 100 में से 90% लोग इसके अंदर एसाइलेशन करेंगे बच्चों, लेकिन आपने एल्काइलेशन करनी है सही आंसर के लिए। NO2 मेटा डायरेक्टर है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, NO ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। सर मेसेटिलीन का फॉर्मेशन भी आ गया, बेंजीन का फॉर्मेशन भी आ गया बच्चों। ठीक है सर। सर उसके बाद आपने इथाइन में, ये जो आपने इथाइन जज किया है, इथाइन के अंदर टॉलरेंस रिएजेंट डाला गया है, एमोनिया कल क्यूप्रस क्लोराइड डाला गया है बच्चों, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये सभी का सही होगा बच्चों। हमने इसमें क्या डाला बच्चों? हमने इसमें डाला NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ AgNO3। हमें क्या मिलेगा बच्चों? AgC ट्रिपल बॉन्ड CAG, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट होता है हमारा टर्मिनल एल्काइंस का। ओके सर, उसके बाद हमने डाला Cu2Cl2 एमोनियाकल मीडियम। सर इसमें कॉपर लग जाता है, CuC ट्रिपल बॉन्ड CCU, दैट इज अ रेड प्रेसिपिटेट। ओके सर, एल्काइन में अगला आपने रिएजेंट डाला है
HgSO4 with dilute H2SO4, that is the addition of water on alkyne. इसमें जो Hg+2 है, that is the catalyst. सर मर्कुरिक आयन कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, पोलराइजेशन में हेल्प करता है पाई बॉन्ड की. क्या मिलता है बच्चों? HC डबल बॉन्ड CH. जिस कार्बन पे स्टेबल कार्बोकेटायन है वहां पे वाटर का OH लगेगा, दूसरे वाले पे H लगेगा. सर स्टेबल जहां पे डेल्टा पॉजिटिव स्टेबल है वहां पे OH लगेगा, क्योंकि दोनों तरफ हाइड्रोजन है तो कहीं OH लगा लीजिए, कहीं पे H लगा लीजिए बच्चों. एल्काइन से आपको मिला सर वाटर का एडिशन, विनाइल एल्कोहल मिल गया, जो कि टॉटोमरिज्म में जाएगा बच्चों. टॉटोमरिज्म में जाएगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर लेके पाई बॉन्ड बनाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे जाएंगे और कार्बन इस हाइड्रोजन को ले लेगा बच्चों. C डबल बॉन्ड OH CH3 मिलेगा, दैट इज द एसिटल्डिहाइड मिल गया बच्चों आपको. इसी एसिटल्डिहाइड में लड़के ने ग्रेनाड रिएजेंट डाला हुआ है. ग्रेनाड रिएजेंट बड़ा सिंपल रिएक्शन है बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं हम. क्या कर रहे हैं बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. CH3 डेल्टा माइनस विल मेक एन अटैक ऑन द कार्बन एटम. दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएंगे बच्चों. O है, पहले से एक H और एक CH3 है, एक CH3 ग्रेनाड से आ गया, OMgBr भी लिखा जाता है. बाद में आपने हाइड्रोलाइसिस डाली है बच्चों, और हाइड्रोलाइसिस के साथ आपने हीट डाली है. क्वेश्चन में हमेशा याद रखेंगे, अगर हाइड्रोलाइसिस के साथ हीट डाली जाती है बच्चों तो आप एल्कीन फॉर्मेशन कर रहे हैं. केवल अल्कोहल पे रिएक्शन को नहीं रोकेंगे, पहले प्रोटोनेशन करेंगे. सर C पे CH3 आएगा, CH3 आएगा, OH आएगा, H आएगा. उसके बाद OH दोबारा से H+ को लेगा बच्चों, प्रोटोनेट होने के बाद पानी निकल जाएगा और आपको मिलेगा CH3 CHH CH3. सर वाटर के निकलने से यू विल गेट कार्बोकेटायन, और कार्बन प्लस के साथ वाले कार्बन का H+ जाएगा, आपको एल्कीन मिलेगी बच्चों. तो आपको आंसर मिला CH2 डबल बॉन्ड CH CH3. यस और नो बताएंगे. सर एल्कीन मिली प्रोपीन. आपने सबसे पहले क्या किया? सर हमने प्रोपाइन के अंदर वाटर का एडिशन किया, HgSO4 विद डाइल्यूट H2SO4. सर हमें विनाइल एल्कोहल मिला, जिसने टॉटोमराइज करने के बाद हमें एल्डिहाइड दिया. सर एल्डिहाइड में हमने ग्रेनाड रिएजेंट डाला है बच्चों. ग्रेनाड रिएजेंट विल मेक एन अटैक एज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी बच्चों. हमें प्रोटोनेटेड वाले स्टेप में हीट भी डाल दी गई. सर हीट डालने से क्या होता है? सर हीट डालने से अल्कोहल पे रिएक्शन नहीं रुकती, एल्कीन तक जाती है, डिहाइड्रेशन भी होता है बच्चों. सर प्रोपीन आंसर आ गया. सर प्रोपीन में लड़के ने डाला है, सर क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, प्रोपीन में क्या डाला गया है? सर प्रोपीन में डाला गया है AgNO3 विद NH4OH. जे कंपाउंड है बच्चों वो, दैट इज जे कंपाउंड. ये जे बन गया आपका. सर इसमें अगर आपने NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ AgNO3 डाला, नो रिएक्शन लिखेंगे, नो डिस्टिंग्विश. सर एल्कीन और एल्काइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए टॉलरेंस बनाया गया है, वो भी टर्मिनल एल्काइंस को, सारी एल्काइंस को नहीं, टर्मिनल एल्काइंस को. आ गया सर बच्चों, जे समझ में आ गया. आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों. चेक करिएगा ABCD से, बच्चा लोग चेक करिएगा ABCD से क्या पूरा क्वेश्चन करेक्ट है आपका. A इथाइन है, B बेंजीन है, सर E में नाइट्रो लगाया है, F में नाइट्रोसो लगाया है, सर C प्रोपाइन है, सर A आपका इथाइन आ गया बच्चों. A इथाइन समझ में आ रहा है. सर B समझ में आ रहा है. सर B बेंजीन आ गया था. सर B बेंजीन आ गया था बच्चों. A और B बनने के बाद C आपका प्रोपाइन आ गया. सर C आपका प्रोपाइन आ गया है बच्चों. यस और नो? सभी का आंसर सही है. सर C प्रोपाइन आने के बाद सर D आ गया मेसिटिलीन. ये D आ गया, कॉमन नेम मेसिटिलीन है. सर EFK हमारी बेंजीन वाली रिएक्शन है. सर E कौन है हमारा? सर E नाइट्रोबेंजीन है, F नाइट्रोसोबेंजीन है, और K हमारा एल्काइलेटेड प्रोडक्ट है बच्चों. मेरे ख्याल से आपको कुछ कुछ समझ में आया है. आ गया सर, आ गया. K भी आ गया है हमारा. सारे आंसर ठीक है आप सबके. सर उसके बाद GHIJ. सर GHIJ, G आपका व्हाइट पीपीटी है. सर G आपका व्हाइट पीपीटी है, H आपका रेड पीपीटी है. सर I आपका एल्डिहाइड है, और बच्चों K आपका IJ, J आपका सर एल्कीन हो गया. यस और नो बच्चों? सारे क्वेश्चन ठीक है, शीट बनाइएगा.
ऑर्गेनिक के सब्जेक्टिव क्वेश्चन की शीट बनेगी। ऐसे 50 क्वेश्चन अगर आपने मेरे साथ कर लिए, आपका ऑर्गेनिक स्ट्रांग हो जाएगा दोस्तों। ऐसे 50 क्वेश्चन, 50 शीटें आपको बनानी होंगी बच्चों, ऐसी 50 शीटें आपको बनानी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय भोलेनाथ।